Very good afternoon, everybody. In this class, I'm going to start a new concept and a very, very, very important concept called transformation formulas. मैं इन formulas को नाम अक्सर देके रखता हूँ CD formulas. कौन से? CD formulas. ठीक है? क्योंकि मैंने पिछले जो सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स को नाम दिया था AB formulas. याद है? पता क्या होता है, इनके AB फॉर्मूला CD फॉर्मूला याद ना रह जाते हैं. अगर आपको याद हो, मैंने आपके सामने तब एक फॉर्मूला रखा था sin A प्लस बी. क्या था ये फॉर्मूला? sin A cos B cos A sin B. याद है कि नहीं याद है? श्योर? फिर मैंने एक sin A माइनस बी भी रखा था, sin A cos B माइनस cos A sin B. ये दो फॉर्मूले हम करके आए. यस और नो? अब इन्हीं दो फॉर्मूला से मैं अगले दो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्मूलाज आपके सामने ड्राइव करने जा रहा हूं. मैं एजम्पशन ले रहा हूं कि लेट A प्लस बी जो है उसको एक एंगल C ले लो और A माइनस बी को एक एंगल D ले लो. कर सकता हूं ना? कोई इसमें दिक्कत नहीं. A प्लस बी को C मन में एज्यूम कर लिया और A माइनस बी को क्या एज्यूम कर लिया? D. अब अगर मैं इन पूरी इक्वेशंस को ऐड करूं तो नोटिस करो मेरे पास बना sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, और इधर नोटिस करो ये पार्ट कट गया और ये पार्ट कटते ही आया 2 sin A cos B, क्योंकि ये दोनों ऐड हो गए थे. क्या ये बात समझ आई? हाँ. अब यहां से आप सोचोगे सर सी डी कहां है? आपके मन में आ रहा होगा कि सी और डी तो कहीं है ही नहीं. नोटिस करिएगा यहां पे आया साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ ए. अब नोटिस करिए अगर मैं इधर भी प्लस कर दूं a प्लस ए बी से बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो यहां से a क्या आ गया? C प्लस डी बाय, तो यहां बन गया 2 टाइम्स साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ C माइनस डी बाई 2. ये मेरा पहला फॉर्मूला साइन C प्लस साइन डी का. इज दिस पॉइंट क्लियर? बोलो. ऐसे टोटल 4 फॉर्मूलेज हैं जिसमें मैंने एक ड्राइव कर दिया, बाकी 3 ड्राइव नहीं कर रहा हूं. बाकी 3 आपके सामने लिख रहा हूं, आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा हाउ टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. पहला फॉर्मूला था साइन C प्लस साइन डी. दूसरा फॉर्मूला होता है साइन C माइनस साइन डी. तीसरा फॉर्मूला होता है कॉस C प्लस कॉस डी एंड द फोर्थ फॉर्मूला इज कॉस C माइनस कॉस डी. मजे की बात है इसमें हम कोई टैन कॉट कहीं नहीं मूव करते, हम अपना पूरे क्वेश्चंस किस में रखते हैं? साइन और कॉस में. ये इसकी डेरिवेशन समझ आ गई सबको? समझ आने के बाद आपको बता दिया कि भाई प्लस का माइनस हो सकता है और दोनों साइन किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? कॉस में. अब याद क्या रखना है वो समझिएगा. इनके रिजल्ट में 3 चीजें हमेशा फिक्स है. वो 3 चीजें क्या हैं? हर जगह 2 आएगा, एंगल आएगा, एंगल आएगा, ये हर जगह सेम है. ठीक है भाई साहब? अब याद कैसे करना है? याद कैसे करना है वो सीखिए. साइन का बिहेवियर क्या होता है? पहली लाइन, साइन इज समथिंग दैट स्विचेस, दैट साइन स्विच हो गया कॉस में, और यहां पे साइन प्लस में है. मैं अक्सर बोलूंगा इस टॉपिक में प्लस का मतलब साइन जीत रहा है. साइन जीत रहा है तो साइन का बिहेवियर स्विच करना, तो जब जीत रहा है वो अपने आप को आगे रखेगा. बट अगली जगह साइन किस में स्विच होगा? कॉस में. तो दैट मीन्स यहां साइन क्या हो रहा है? हार रहा है. तो अब साइन ने स्विच तो करना है पर आगे कौन आ जाएगा?
आगे आ जाएगा कॉस और पीछे चला जाएगा। क्या ये बात समझ आई? बोलो, क्या ये बात समझ आई? हाँ जी। नहीं मेरा बच्चे, यहां पे एंगल का फर्क पड़ गया, C प्लस डी और C माइनस डी। इज दैट क्लियर? डिड यू गेट माई पॉइंट? अब कॉस है, कॉस कभी स्विच करता है नहीं, और कॉस यहां पे प्लस का मतलब जीत रहा है, और जब कॉस जीत रहा है वो पूरी अपनी पावर रखता है, कहता भाई साइन तू तो कभी आएगा ही नहीं, तो हर जगह क्या आ जाता है? कॉस, क्योंकि इसका स्विचिंग बिहेवियर। तो जब कॉस जीतता है फुली किसके? साइन को निकाल देता बाहर, और जब कॉस हारता है तो सारी वैल्यू किसको? साइन को दे जाता है, सारी पावर, और इतना दे जाता है कि वो खुद तो भाई लॉसेस में जाता है, और उस लॉसेस का यहां लग जाता है नेगेटिव साइन। ये मेरी कहानी बनाई हुई है बेटे, मैं आपको देखो डेरिवेशन ये है, मैंने एक डेरिवेशन आपके सामने रख दी। हाउ फ्रॉम ए बी फॉर्मूलाज वी स्विच्ड आवर क्वेश्चन टू सी डी फॉर्मूलाज। बट याद करने के तरीके, साइन का बिहेवियर स्विच करने वाला, अगर जीतेगा तो साइन आगे, और अगर हारेगा तो कॉस आगे। साइन का क्वेश्चन है स्विच करेगा किसके साथ? कॉस के साथ। कॉस आ गया तो साइन पीछे है। कॉस जब जीतता है ये मौका ही नहीं देता दूसरे को, ये कहता पूरी तरह मेरा ही राह चलेगा, तो ये हर जगह क्या आता है? कॉस। और जब ये हारता है ये सब कुछ साइन को देना पड़ता है, और इतना देना पड़ता है कि उसका बैंक बैलेंस भी नेगेटिव हो जाता है, वो पूरी तरह हार जाता है, और यहां क्या आ जाता है? माइनस साइन। तो ये चार फॉर्मूलाज जो हैं इन्हें बोलते हैं कौन से फॉर्मूलाज? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज या CD फॉर्मूलाज। करिए जल्दी से नोट। यस एवरीबॉडी, अभी हमने AB फॉर्मूला से CD फॉर्मूला कन्वर्ट करना सीखा है, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फ्रॉम CD फॉर्मूला विच आर कॉल्ड एज, मैं अपनी भाषा में उसे XY फॉर्मूलाज के नाम देता हूं। किस फॉर्मूला का? XY फॉर्मूला। ये मैंने सारे CD फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है? अगर मुझे रिवर्सल सोचना पड़े, नोटिस करना, अगर मेरे सामने मैं कहूं लेट C प्लस डी बाई टू इज इक्वल टू एक्स एंड C माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू वाई, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को बेटा मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो क्या पैदा होगा? इस तरफ क्या आ जाएगा और इधर क्या आएगा? C प्लस डी बाई टू प्लस C माइनस, और यहां से d बाई टू कट गए, C प्लस C 2C बाय 2, तो यहां से मैं लिख दूंगा C क्या आ गया? क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो यस और नो। और यहीं अगर मैं इन्हें बेटा सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 और 2 को, तो इधर क्या बना बेटा? x माइनस वाई, यहां बना C प्लस डी बाई टू माइनस C माइनस डी बाई टू। यहां से इकट्ठे क्लब करूंगा तो C और C कट गए, D माइनस माइनस प्लस D बन गया, तो D प्लस D 2D बाई टू, अकेला D क्या आ गया? माइनस C और C कट गया ना बेटा, तो माइनस माइनस D प्लस D बन गया, तो एक नेगेटिव बाहर भी तो था, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, D प्लस D 2D बाई टू D। क्या यहां तक समझ आया? अब यही वैल्यूज उस फॉर्मूले में पुट करके देखो, इधर क्या बन गया? 2 साइन x कॉस y इज इक्वल टू C की जगह क्या लिख दूं? साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई। अब इधर से सोचो ये फॉर्मूलास, अगर यहां होता साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, तो क्या रिजल्ट आता मेरा? साइन हार रहा है तो क्या होता है यहां पे? 2 cos x साइन y। और अगर यहां पे cos, आवाज इसको पॉज करना, गुल्लू डू यू हैव मैनर्स? यस गाइस, साइन के फॉर्मूले आए, और अगर आ जाए cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, cos जीत रहा है तो यहां क्या आएगा? 2 cos x cos y। और अगर यहां पे cos हार रहा हो तो क्या बनेगा बोलो? -2
क्या अगर ये चीज आए तो ये बना लोगे? और ये ज्यादा आएगी पेपर में, माइंड माय वर्ड्स। तो यहीं से इनके फॉर्मूले अगर बनाए दोबारा से, अब सोचने का तरीका भी देखना। अब क्योंकि आपको तो LHS से RHS पे जाना है, 2 sin x cos y, साइन स्विच कर गया, आगे कौन है? मतलब साइन ऐड वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। साइन स्विच करा तो साइन ऐड वाला साइन का फॉर्मूला, और 2 cos x साइन y। हाँ जी भाई साहब, कॉस आगे स्विच हो रहा है, मतलब स्विच होना मतलब साइन का फॉर्मूला, स्विच होना मतलब, तो आगे कॉस है तो यहां साइन हार चुका था, तो क्या आया? साइन x प्लस वाई, क्या ये बात समझ आई? आगे 2 दोनों कॉस, मतलब कॉस जीत गया पूरी तरह, और पूरी तरह आंसर क्या देगा? कॉस x प्लस वाई प्लस कॉस, अगला 2 साइन एक्स वाई साइन वाई। अब पता वो कहां खेलेगा? यहां उसने माइनस नहीं दिया और वो माइनस उधर जाएगा, जब ये माइनस इधर गया तो इसके साइन क्या हो गए? चेंज। तो यहां आने वाला होगा कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस। और अगर आपसे ये याद नहीं होता तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटे, अगर cos x प्लस, वही तो कह रहा हूं, अगर ये याद नहीं होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इधर माइनस लगाना सीख लो। समझे कि नहीं? जब दोनों साइन के साथ नेगेटिव है तो ये cos हार गया था। अंडरस्टैंडेबल? पर एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे बनता है? यहां आता है प्लस साइन और बच्चे ये आगे ले जाते हैं और ये पीछे ले जाते हैं, मींस वो नेगेटिव इधर आ गया था। अंडरस्टैंडेबल? करिए नोट।